and be on the camera. Oh, Hari Om, Hari Om. गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सारे विश्व का कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो, सनातन की सदा ही जय। So welcome to yet another double happiness class, and this is day number 29. How are all of you all feeling? Let me know the biggest, bestest feeling in the chat section. As I always say that it should be your choice, okay, to feel the way that you want. Otherwise, circumstances and other people will choose it for you. ठीक है, जो हम नहीं चाहते, ठीक है, हम चाहते हैं कि we should feel a certain way, ठीक है, we should feel happy, ठीक है, we should feel in controlled emotion, ठीक है, and this will only happen by choice, ठीक है। जो चीज हमने लास्ट क्लास सीखी कि CR equals to O, यानी C+R, circumstances plus response equals outcome, ठीक है। सो हमारी लाइफ में जो भी आउटकम हो रहा है, इट इज अ रेस्पॉन्स, इट इज आवर रेस्पॉन्स टू अ सिचुएशन। ऑलराइट, so first I will do the recap, and before I even start I'll tell you this thing that आप फ्री में देख रहे हो इस प्रोग्राम को, एंड फ्री की चीजें आपको वैल्यू नहीं देती है, ठीक है। अगर आप किसी चीज की कीमत चुकाते हो, वही चीज आपको वैल्यू देती है। सो मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग इन योर टाइम, एफर्ट, फोकस, अटेंशन, एवरीथिंग ओवर हियर इन दिस क्लास, ओके। सो बी ऑन द कैमरा, ठीक है, एंड चैट्स में एंगेज करेंगे, ठीक है एवरीवन। ऑलराइट, जितना एनर्जी आप इस सेशन में दोगे उतना ही एनर्जी आपको भी मिलने वाली है, ठीक है। ऑलराइट, एंड लेट्स गेट इनटू द स्लाइड्स। सो फर्स्ट आई विल डू द 3 days recap, ठीक है। लास्ट 3 days में हमने ABCD फॉर्मूला के बारे में बात की, दैट यू हैव द एबिलिटी टू चूज, ठीक है। देन यू हैव योर बर्थ एंड यू हैव योर डेथ, ठीक है, यानी कि बर्थ एंड डेथ तो कंफर्म है, ठीक है, लेकिन बर्थ से पहले ही हमें एक चीज मिली है, वो है हमारी एबिलिटी, ठीक है, हमें चूज करने की एबिलिटी मिली है। सो हम हमेशा चूज कर सकते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा किसी भी इवेंट, किसी भी सर्कमस्टांसेस को लेकर के, ठीक है। एंड सर्कमस्टांसेस हमारे चॉइस से नहीं आती है, ठीक है, लेकिन उसमें हमें रिएक्ट कैसा करना है वो हमारे चॉइस से आता है, ठीक है। सो सर्कमस्टांसेस ही हमें बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस मिलते ही है उसको जो उसको टैकल कर पाए, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे सबके लाइफ में ना उसके अकॉर्डिंग की चीजें ही मिलती हैं, ठीक है, जो आपके लाइक आपसे रेजोनेट नहीं करता है, वैसे चैलेंजेस आपको नहीं मिलते, ठीक है। आपको चैलेंजेस दिए ही इसलिए जाते क्योंकि यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आप इस चैलेंज को टैकल करके, ओवरकम करके एक एग्जाम्पल सेट कर पाओगे, इसलिए आपको वो चैलेंज दिया जाता है, सर्कमस्टांस दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे सबवे सर्फर्स में हम लोग खेलते हैं, सो हमें जंप करना रहता है, स्लाइड थ्रू करना रहता है, इधर उधर ऐसे वैसे करना रहता है, ठीक है। अगर वो चीज ना हो, अगर सीधा सीधा चलते जाए तो गेम क्या हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, राइट। अग्री और डिसअग्री एवरीवन, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। आप सपोज सबवे सर्फर्स खेल रहे हो या फिर टेम्पल रन खेल रहे हो, तो उसमें कॉइन्स कलेक्ट करना, साइडवेज टिल्ट करना, जंप करना, स्लाइड करना, अगर ये ना हो तो गेम क्या है, अगर सीधा सीधा चलते रहो तो बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। सो इसलिए आपको चैलेंजेस दिए गए ताकि आप उसका रेस्पॉन्स करो, ठीक है। ऑलराइट, एंड आपका रेस्पॉन्स आपको क्रिएट करता है, ठीक है। आपने जैसा जैसा रेस्पॉन्ड किया है वैसे वैसे आप बनते जाते हो, ठीक है, क्योंकि दूसरे के एक्शंस आपको नहीं बनाते या सर्कमस्टांसेस आपको नहीं बनाते, उसके मतलब उसके लाइक रिप्लाई में आपने जो एक्शन खुद से लिया है वो आप बनते हो, ठीक है। आप वो बनते हो जो आपने एक्ट किया है, ऑलराइट, ठीक है। सो दिस इज द ABCD फॉर्मूला दैट यू विल ऑलवेज हैव द एबिलिटी टू चूज, ठीक है। आपको चूज करना है बेस्ट फॉर योरसेल्फ, बेस्ट फीलिंग्स, बेस्ट थिंग्स, ओके, बेस्ट एक्शंस, ऑलराइट।
एंड ताकि जब आपका डेथ हो, ठीक है, क्योंकि एक दिन डेथ तो कंफर्म है, ठीक है, सो जब वो वाली डेट आए, सो आप वो ना रहो जो आप स्टार्टिंग में थे, आप चेंज हो चुके हो, ठीक है, आपने अपना नाम किया हो, आपके नाम से चौक चौराहा बहुत सारी चीजें बनी हो, बहुत लोग आपको रोल मॉडल मानते हो, ठीक है, और आपने बहुत लोगों की मदद की हो, सो ऐसा कुछ ऐसा इमेज क्रिएट करके जाना है, ठीक है, ऑल राइट। सो ये ABCD फॉर्मूला होता है जो हमारी लाइफ में हमें सपोर्ट करता है, ठीक है, एंड विच स्टैंड्स अपॉन C+R इक्वल्स टू O, सर्कमस्टांसेस प्लस योर रेस्पॉन्स, देन इट बिकम्स आउटकम, ठीक है, ऑल राइट। सो व्हाट इज दिस इज अ प्रिविलेज, ओके। बहुत लोग इसको नहीं समझते कि क्यों मेरा ही रेस्पॉन्स क्यों मैटर करेगा, क्यों सर्कमस्टांस चेंज नहीं हो सकते। हैव यू एवर हैड दिस क्वेश्चन? आई रिक्वेस्ट टर्न योर कैमराज ऑन एवरीवन, I can see new people as well. Kindly turn your cameras on. If you're not paying attention, like putting your energy in the class, then you're not going to get anything in return as well. Okay? Cameras on, everyone. Yes, great. Actually a privilege given to you, ठीक है, that you can decide कि किस चीज से आपको फर्क पड़ता है और किस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ता है। That means ultimately there is a no blame game to play, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा सोच सकते हो कभी कभार कि सर्कमस्टांसेस चेंज क्यों नहीं हो सकते, क्यों हर बार मेरा रेस्पॉन्स ही चेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका रेस्पॉन्स ही आपको बनाते हैं, आपको एक ताज दिया गया है, एक प्रिविलेज दिया गया है, ठीक है, कि आपके डिसीजन के बाद ही चीजें होंगी। अगर आप डिसाइड करते हो कि इसने मुझे जो भी बोला वो मेरे को लग गया, ठीक है, आई रेस्पॉन्ड टू इट, देन वो चीज आप आपको हर्ट करती है। और अगर नहीं, क्या हुआ, ये मेरे को कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, देन आप उससे आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। सो आगे बढ़ना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो इस चीज को समझना है, अपना रिस्पॉन्स टैकल करना, आगे बढ़ना, ठीक है। तो ब्लेम गेम होता ही नहीं है, ठीक है। ब्लेम गेम अगर आप खेल रहे हो तो आप सिर्फ बैकवर्ड जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप जो भी बनते हो वो अपने हिसाब से बन सकते हो, ठीक है। आपको अपने एक्शंस पे ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज तो है, क्योंकि हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती ना। सो आपको रेस्पॉन्स अपना देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि चीजें तो होने के लिए ही बनी है, ठीक है। तो चैलेंजेस तो आएंगे, ठीक है, लेकिन उसमें आपको देखना है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ आई कैरी माई सेल्फ, ओके, ठीक है। So this is what we have discussed according to the slides in the last 3 days, and which is completely life changing and game changing for you. क्योंकि अगर आप ये चीज समझ गए कि you are accountable, you are responsible, and you need to act the way you want to create the things that you want. क्योंकि जो मतलब ऐसे लोग हैं ना जो सोचते हैं कि दूसरे मेरे लाइफ को बनाते हैं, वो कंज्यूम ही करते रह जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि क्या होगा, happen to me, ये नहीं देखना है, what I can create in my life ये देखना है, ठीक है। मतलब कुछ ये होगा तब हम लोग कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होता। आप होने का इंतजार मत करो, आप क्रिएट करो, ठीक है, अपने रेस्पॉन्स से, अपने एक्शन से क्रिएट करो, ठीक है। अगर आप क्रिएट कर सकते हो, जो महामंत्र है यहाँ का, इफ यू कैन क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम, देन ओनली यू कैन बिकम रिच, ओके। You need to create more than you consume if you want to become rich in this day and age. All right. So stop playing the blame game कि इसके वजह से हुई, उसके वजह से हुई, किसी की भी वजह से हुई। Ultimate is your response matters. ठीक है, ऑल राइट, यू आर गिविंग मीनिंग टू दैट वर्क। सपोज कोई इंसान अगर आपको रशियन में, इटालियन में अगर कुछ बोल के चला गया, ठीक है, चाइनीज में, जापानीज में, आपको तो समझ नहीं आया, तो आपके दिमाग में मीनिंग भी क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन भाई अगर कोई हिंदी या इंग्लिश में जो आपको समझ में आता है वो बोल के जाए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसने मेरे को बुरा बोला या अच्छा बोला, तो मीनिंग आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, ऑल राइट। तो इसलिए इम्पैक्ट आप पर जा रहा है, आप उसको समझो ही मत, ठीक है। सो आपका रिस्पॉन्स हमेशा आपके कंट्रोल में रहता है और वही आपको बनाता है, ठीक है। सो हमेशा इस चीज का ही ध्यान देना है कि वी आर नॉट टू प्ले अ ब्लेम गेम हियर, वी आर टू मूव अहेड, आगे बढ़ना, ठीक है। ऑलराइट, अगर आप आगे चलते जाओगे, सो यू विल सी मोर एंड मोर डोर्स ओपनिंग फॉर यू। और यही हमारा है डबल हैप्पीनेस चैलेंज का, ठीक है, कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, यू आर हियर फॉर डूइंग द डबल हैप्पीनेस स्टफ, ओके। हरिओम, आप सभी को नवीन साहू का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी?
देखिए, अलग अलग तरह का हमारा प्रोग्राम है। सवेरे में होता है 6 बजे के बाद धनवर्षा प्रोग्राम, ठीक है ना। ये हालांकि 6 बजे से नहीं होता है, ये 5:30 बजे से होता है। तो इसका एग्जैक्टली टाइम है ब्रह्म मुहूर्त में स्टार्ट हो जाता है, यानी 4 बजे से इसका टाइमिंग है। अगर जनवरी फरवरी में जो लोग हमारे साथ थे उनको पता है ये 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक चलने वाला क्लास है। पूरा 4.5 घंटे का ये क्लास होता है, ठीक है ना, जिसके लिए 108 रुपये देना पड़ता है, ठीक है। और एक बार कोई देता है तो 2,999 रुपये देता है 1 महीने के लिए। ये वो वाला प्रैक्टिस है जो आपको बताता है कि कैसे धन को अपने साथ जोड़ा जाता है। धन हमारे जीवन में अगर आता है तो वो क्यों आता है, कैसे आता है, उसके रास्ते वो जो हमारा जो मॉर्निंग है वहां से स्टार्ट होता है, जो पूरा दिन का स्थापना करता है। उसके बाद जैसे अभी हम लोग 11 बजे कर रहे हैं, डबल हैप्पीनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं। डबल हैप्पीनेस का मतलब आप बहुत सारी चीजों से मतलब मन छोटा कर लेते हैं, है ना, बहुत सारी चीजों से आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, रिजेक्टेड डिजेक्टेड फील करते हैं, ठीक है ना। बट वही मोमेंट होता है जब आपको डबल हैप्पीनेस फील करके आगे बढ़ जाना है। फिर हम लोग संडे के दिन करते हैं, आज जैसे करेंगे 3:30 का प्रोग्राम, ठीक है ना। ये 11 बजे का डबल हैप्पीनेस का प्रोग्राम हम लोग फ्री कर रहे हैं। ये एक हमारा बूट कैंप था जिसको हम लोग 20,000 रुपये में सेल करते थे। इसके लगभग 96 स्लाइड्स थे, तो हम लोग ने कहा कि इसको हम लोग 96 डेज में आपको देंगे, एक एक स्लाइड हर दिन देंगे। 3 दिन जो पीछे कराए हैं वो बता देंगे, और आने वाले 2 दिनों में क्या कराने वाले वो बता देंगे, और एक स्लाइड वो शो कर देंगे जो हम आपको बताएंगे। तो ये 96 स्लाइड्स था जिसको हम लोग 96 डे में आपको बता रहे हैं, जिसका हम लोग 20,000 रुपये चार्ज करते थे, है ना, अभी भी करते हैं। जो हमसे लेता है ये कोर्स उसके अंदर में ये देते हैं, इसका दाम है 20,000 रुपये। तो ये जो बूट कैंप है वो बूट कैंप का स्लाइड्स है जो आप देख रहे हैं, 96 स्लाइड्स है। ये हम लोग ने लगभग आज से वही 4 साल पहले, 3.5 साल पहले हमने ये रिसर्च किया था, और वो 3.5 साल पहले का जो रिसर्च है वो हमारे लिए भी रिकॉल हो रहा है, और हम लोग उसको अपडेट कर रहे हैं अपनी बातों से। और वो आपके लिए भी प्रस्तुति जो हम लोग दे रहे हैं बारी बारी से, फ्री में ये प्रोग्राम दे रहे हैं। संडे के दिन 3:30 पे एक प्रोग्राम होता है जो आपके मेगा पिक्सल पे, आप कितना गहरा देखते हैं ना, जो आपको दिखता है, तो जो आपको दिखता है वही हासिल होता है। तो इसकी व्यवस्था है ना। संडे मेगा क्लास मेगा पिक्सल पे काम होता है कि आपको दिखता क्या है, क्योंकि जब तक आपको दिखेगा नहीं आप किस दिशा बढ़िएगा। आपको दिखना तो चाहिए किस दिशा आप बढ़ रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये एक मेगापिक्सल का एक अलग सेंस है। अलग सेंस का मतलब है कि ये मेगापिक्सल हम आपको इथिक्स से, लॉजिक से जोड़ देते हैं। लेकिन इसी का एक और वर्जन है जो मॉर्निंग क्लास में होता है, धनवर्षा क्लास में होता है, जहां पर हम आपको आपका जो एग्जैक्टली आपका जो पर्सनालिटी टाइप है, आप जिस तरह के व्यक्तित्व हैं, आप कटहल हैं, कोड़ा है, आम है, लीची है, आप जो हैं, हम आपको आपके तरीके से यहाँ पे स्थापित करते हैं, जो सिर्फ धनवर्षा मॉर्निंग क्लास में होता है, वो जो सवेरे 4 बजे से चलता है 8:30 बजे तक, उस क्लास में होता है, ठीक है ना। और वो उसी का होता है जिसके पास हमारा प्लैटिनम मेंबर या डायमंड मेंबर होता है, उसके लिए होता है। क्योंकि सभी लोग को हम बोल तो देंगे, लेकिन जब तक आपके हाथ में किताब नहीं होगा तो पढ़िएगा कैसे। हम जानकारी मात्र तो देंगे ना, हम आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जब आपसे बैठेंगे तो आपको घोर के तो पिला नहीं सकते है ना। तो आपको तो वो चीज हाथ होना चाहिए, तो उसके जो लागत है वो आपको चुकाने होते हैं। प्लाटिनम या डायमंड मेंबर में आप होते हैं, वो चीजें आपको पहले से पता होता है, बस उसको मेरे क्लास में बैठ के कंफर्म कर। तो मॉर्निंग सेशन में हम आपका वो जो संडे मेगा क्लास में जो पार्ट करते हैं, जो आपको मेगा पिक्सल पे ध्यान ले जाते हैं, उसका जो प्रैक्टिकल है, क्योंकि वहां पर तो हम बता रहे हैं आपको 2.5 घंटा 2 घंटा में जो हम आपको बता पाते हैं हम बताते हैं, और वो 2 घंटा में आप जो नोट्स ले पाते हैं। लेकिन उसका जो विशाल रूप है, इसका जो विस्तृत रूप है, वो आपको हमारे अंदर कोर्सेस में अवेलेबल है, और जिसका प्रैक्टिकल मॉर्निंग में होता है। धनवर्षा का जो मॉर्निंग सेशन है वहां पे होता है। तो इसीलिए इसका एक ऐसा हमने चकरगिन्नी बना के रखा है कि कोई भी इंसान आए तो वो चीजें करे। जहां तक लोग आज के डेट में है वो कुछ सोशल मीडिया से प्रभावित है, तो वो हर चीज कंज्यूम करना चाहते हैं। कहीं पे मौका लगा 100 200 500 देने का तो दे करके भी कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन उससे उनका भला तो होना नहीं है। भला होगा ही उस वक्त जब आप उस पूरी व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे। तो हमने भी थोड़ा समझदारी ये लगाया, क्योंकि हमें भी पैसा बनाना है, हमें भी रेवेन्यू जनरेट करना है, हमको भी कोई कबीर और रहीम की तरह फुक्कर की जिंदगी नहीं चल जाना है कि आदमी को सही से कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए। तो अब वो तो जमाना नहीं रहा ना। पहले कवि और सुमित्रा नंदन पंत और बहुत सारे ऐसे कवि हुए, बहुत सारे ऐसे लेखक हुए, बहुत सारे ऐसे रचयिता हुए जो फुरकत की जिंदगी में निकल लिए, मोनेटाइज ही नहीं कर पाए अपने टैलेंट को। लेकिन आज देखिए कुमार विश्वास मर्सिडीज में घूम रहा है, जबकि उसको अपना ठीक से एक आध तो सही से कविता भी नहीं लिखा आज तक। तो आपको समझना होगा, हर जगह सेल्स, हर जगह मार्केटिंग, हर जगह ये व्यवस्था है
आपके पास थोड़ा सा ज्ञान है, वो बिकने को तैयार है, आप बेचने को तैयार है ही नहीं है। आपके पास अपने जीवन का तजुर्बा है, आप उसको मार्केट को दे सकते हैं, मार्केट उसको पैसे दे करके खरीदेगा, लेकिन आप बेचने को तैयार ही नहीं है। यू आर कुमार, नॉट गेटिंग ठीक विजिबल। है ना? तो कुमार विश्वास कितना बड़ा कवि आपको ही पता है, लेकिन वो करोड़ों में कमा रहा है। आपको समझना होगा कि वो बड़े बड़े कवि और लेखक हैं जो फुरकत की जिंदगी में चले गए, निकल गए, लंबा हो गए। तो आपको समझना होगा कि अब जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, उस व्यवस्थाओं का कुछ अर्थ है। आपको दिखता है क्या वो क्या है? अगर आपको दिखता है तो आप अपने लिए उसको इनकैश करेंगे, नहीं तो ठपली बजाते रहेंगे। और आप लोग अभी तक जो कर रहे हैं वो ठपली ही बजा रहे हैं। एकदम मुंह पे मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, आपको एक समय के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई है कि मेरे यहाँ पर कर रहे हैं। आपको लगातार मैं बोला जा रहा हूँ, बताया जा रहा हूँ कि ये एक व्यवस्था है जो बिकने को तैयार है। आप बेच क्यों नहीं रहे हैं? आपको डेली बेसिस पे वीडियो क्रिएट करके अपने सोशल मीडिया पे डालना है, जिससे कि आपका ट्राइब बिल्ड हो, आपको आपकी ऑडियंस, आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो, और आप करते नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ अपनी कम्युनिटी बिल्ड कीजिए और उसको नर्चर कीजिए। आप एक भी वीडियो, महेश भाई, एक भी वीडियो नहीं बनाया। आपको लगातार 2-3 बार मैं टोक चुका हूँ इधर 2-3 दिनों में, आपने एक भी प्रस्तुति नहीं दिया। क्या आपको रोका है वो तो आप ही को पता है। हम आपकी ताकत बन रहे हैं, हम आपको हर जब बार बार बता रहे हैं, पर्सनली भी फोन कर रहे हैं, ऐसे भी बता रहे हैं, क्लास में भी बता रहे हैं, फॉलो अप भी कर रहे हैं। आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो बुधवा ही ना बना रहे हैं सर खुद को आप। अभी मैंने थोड़ा देर पहले 7 मिनट का ऑडियो रिलीज किया है, मैं वापस से सुनाता हूँ वो ऑडियो आप लोग को। सुन लिए आप लोग? चंदन भाई आप तो सुन लिए होंगे शायद ना, अभी जो मैं भेजा। सुन रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, है ना? मैं बजा रहा हूँ। जो वे है ना, और इतना शॉर्टकट में, और इतना। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे हमारे ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में सारी चीजें व्यक्त की गई हैं कि कैसे हम अपने सत्य तक, अपने अंदर जो बोलते हैं जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वहां तक पहुंचने का जो वे है ना, और इतना शॉर्टकट में और इतना सिंपल वे है कि कोई भी एक आम ऑर्डिनरी इंसान 2-4 दिनों के मेहनत से ये चीज प्राप्त कर सकता है। मैं आपको सुनवा रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से, है ना, फिर आगे बात करते हैं। उदंभरा प्रज्ञा पतंजलि योग सूत्र में एआई बोल रहा है इसीलिए थोड़ा क्लियर नहीं है, ध्यान से समझिएगा। इसको बोल रहे रिदम्बरा, प्रजनन, प्रज्ञा या प्रजना, है ना? इसको यही बोलते हैं, संस्कृत में इसका यही नाम है, रिदम्बरा प्रजना, ठीक है ना? एआई बोल रहा है इसलिए क्लियर नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। और ये पतंजलि योग सूत्र का एक छोटा सा सूत्र है, लेकिन ये ऐसा सूत्र है जो आपको पता चलेगा अभी कि आप तो कहीं है नहीं, फिर भी आप जो ना, देखिए समझिए क्या बोल रहा है, सुनिए। वर्णित एक विशेष अवस्था है जिसमें साधक के भीतर सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह अवस्था आत्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान करती है और एक गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। का विवरण। उतंभरा प्रज्ञा की परिभाषा। इतंभरा संस्कृत में ईत का अर्थ है सत्य या धर्म, और भरा का अर्थ है धारण करने वाला या जिसके भीतर है। उतंभरा प्रज्ञा का तात्पर्य है सत्य का, जिसका अर्थ है ज्ञान या सुपरज्ञान। उतंभरा प्रज्ञा की विशेषताएं। सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव। उतंभरा प्रज्ञा के दौरान साधक को सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह ज्ञान किसी बाहरी स्रोत से प्राप्त नहीं होता, बल्कि साधक के भीतर से उत्पन्न होता है। यह सत्यपूर्ण और समझ में आया? ये आपको सोच रहे हैं कि बाहर से मिल जाएगा मेरे को कहीं से, ऐसा नहीं होने वाला है। ये आपके अंदर बैठा हुआ आपका अपना सच है, आपका अपने सामर्थ्य का सच है, जो बोलता है ना कि आपकी अपनी दुनिया है। बाहर की दुनिया से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर की दुनिया को तो आप रेस्पॉन्स करते हैं अपने दुनिया के दम पे। आपकी दुनिया में अगर आप हैं तभी आप अपनी दुनिया के दम पे बाहर की दुनिया को रेस्पॉन्स करते हैं। वो बच्चा भी बाहर की दुनिया है, वो वाइफ भी बाहर की दुनिया है, वो पिता और माता भी बाहर की दुनिया है, वो आपकी दुनिया नहीं है। आपकी दुनिया आपके अंदर बैठी है। अपरिवर्तनीय होता है। अखंडित ध्यान। इस अवस्था में ज्ञान अखंडित और सर्वजीन होता है। इसमें किसी प्रकार की भ्रांति, संदेह या असत्य की संभावना नहीं होती। यह ज्ञान ब्रह्मांड के मौलिक सत्य को प्रकट करता है। आत्मा का साक्षात्कार। उतंभरा प्रज्ञा आत्मा के सच्चे स्वरूप का अनुभव कराती है। इसमें व्यक्ति अपने वास्तविक आत्मा को जानता है, जो कि समय और स्थान की सीमाओं से परे होता है। उतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति। ध्यान और समाधि। उतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति ध्यान और समाधि के उच्चतम स्तर पर होती है,
जब साधक गहरी समाधि में प्रवेश करता है तब यह प्रज्ञा उत्पन्न होती है। सतत अभ्यास। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए नियमित योग और ध्यान का अभ्यास आवश्यक है। यह अभ्यास साधक को मानसिक शांति और गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ध्वनि, साउंड और रतंभरा प्रज्ञा। साउंड और ध्यान। रतंभरा प्रज्ञा में ध्वनि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। योगी अक्सर ध्यान की अवस्था में विशेष ध्वनि या मंत्र का जाप करते हैं, जिससे उनका मन शुद्ध होता है और वे सत्य के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते। क्लियर है? हमारे पास मृदंग है, हमारे पास एक तारा है, हमारे पास घंटी है, ये सब ध्वनियां हैं जो उत्पन्न करती है। हमारे पास भजन है, कीर्तन है, ये सारी वो सारी बातें हैं जो आपके बॉडी को चाहिए ही चाहिए। आपको वो, आप साउंड हीलिंग का देखे होंगे, वो कांसा का एक बर्तन बजाता है ना, और उस तरह से घंटी कांसा का होता है ना, वो बजाता है, कांसा या पीतल का क्या होता है पता नहीं, वो बजाता है। तो ये सब ध्वनि जो है ना, आपके आपके बॉडी के अंदर में जो चल रहा व्यवस्था है उसको अलाइन करता है। इसी को मेगाहर्ट्ज के अकॉर्डिंगली बांटा गया है ना। तो हर एक मेगाहर्ट्ज के हिसाब से होता है। तो मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज और भी 2-3 तो है जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे, बताएंगे। संगीत और नथामंगरम। ध्यान और समाधि की अवस्था में विशेष प्रकार की ध्वनियां और संगीत भी सहायक हो सकते हैं। ये ध्वनियां साधक को गहन ध्यान की अवस्था में ले जाने और सत्य के प्रति जागरूक बनाने में मदद करती हैं। यतंभरा प्रज्ञा के लाभ। आध्यात्मिक विकास। इस अवस्था को प्राप्त करने से साधक की आध्यात्मिक उन्नति होती है और वे अपने आत्मा और ब्रह्मा के सच्चे स्वरूप को जान पाते हैं। मानसिक शांति। सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। साधक के जीवन में एक गहन संतुलन और शांति का अनुभव होता है। आत्मज्ञान। यतंभरा प्रज्ञा के माध्यम से व्यक्ति को अपने वास्तविक आत्मा की पहचान होती है, जो जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। यतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए नियमित अभ्यास, ध्यान और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। यह अवस्था साधक को न केवल आंतरिक शांति प्रदान करती है, बल्कि उसे सत्य और ज्ञान के उच्चतम स्तर पर ले जाती है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, एकदम सिंपल बात है कि आप जितनी बातें बताई गई है उसके आसपास भी आप कहीं हैं क्या? जब आप सत्य के आसपास नहीं है, जब आप बस एक तरह का मतलब समझिए बोझ की तरह धक्का मार रहे हैं अपने जीवन को, अपने जो व्यवस्थाएं हैं उसको आप ठेल ठाल के जैसे तैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप कैसे आप इस बात को सोच सकते हैं कि आज का जो डिजिटल रोबोटिक एरा है, जहां पर सारी चीजें ज्योमेट्रिकल एक एकदम सटीकता पे अलाइन है, वहां पर आपका छल बल कर तब आगे चल वाला फिलॉसफी काम आएगा? कहां पर आपका कोई भी शॉर्टकट काम आएगा? जब आपका बोध है ही नहीं, जब आपको समझ ही नहीं है कि आप कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, और आप नारियल होकर के मिर्चा का टेस्ट देना चाहते हैं, आप मिर्चा होकर के कितारी का टेस्ट देना चाहते हैं, है? आप आम होकर के आलू का टेस्ट देना चाहते हैं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको समझना होगा कि चीजें आपको गुमराह की गई हैं और जिस तरह की शिक्षा पद्धति में डाला गया है वो एक ठगुआ दूसरा ठगुआ को ठग ठग खेल रहा है। ऐसे नहीं होगा। चीजें बहुत 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 गहनता से, बहुत शोध के साथ प्रकट हुई है। अब आपको इसकी तैयारी करनी होगी जिससे आपका जो बाल बच्चा है ना आपका रिस्पेक्ट करे, ठीक है ना? नहीं तो पता चला कि आपको मतलब आपको आज पता ही है क्या हो रहा है। बहुत गंदा हालात है मार्केट के अंदर में, है ना? हर वक्त किसी ना किसी तरह के लोग तू तेरा मैं मेरा में लगे हुए हैं। आप प्लीज समझिए मेरी बात को। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप नहीं जागेंगे, अगर ये बात आपको सुनने का मौका मिल रहा है उसके बाद भी आप कुछ नहीं करेंगे, तो आपके जैसा निरा बेवकूफ ना होगा कोई। प्लीज चीजों से कनेक्ट होइए, चीजों को करिए, और पूरी दुनिया आपको खोज रहा है। पूरी दुनिया का सामर्थ्य जो है ना आप बनने को तैयार है। आप समझिए बातों को। थोड़ा सा अगर अपने आप को साधने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा लेंगे ना, तो आने वाला नस्ल, आने वाला ब्रीड, आगे वाला युग जो है ना वो हो जाए। क्योंकि ये जो मेरा नजर है, जो मुझे दिखा रहा है, और जो मेरा जो विजन के साथ जो मेरा मिशन लाइन है ना, उसमें अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ेगा। नवीन साहू और उसका जो बाल बच्चा है वरदान और वो अकेले तीस मार खानी है। आप जैसे महान लोगों की, आप जैसे अच्छे लोगों की, उनके नेटवर्क की, सबका ताकत लगेगा। ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा विशेष काम है, जिसमें आप पहले अपना काम सही करेंगे, अपनी व्यवस्थाओं को स्थापित करेंगे, और जब आपका काम सही होने लगेगा, व्यवस्थित होने लगेगा, तो फिर उसी ज्ञान से, उसी व्यवस्था के साथ आप, जिस तरह से मैं अपनी व्यवस्था को करा और आपको बता रहा हूँ कि आपके बाल बच्चे के साथ धोखा हो रहा है, मेरे को रियलाइज हुआ। मैंने अपने बच्चों को बचा लिया इस व्यवस्था से, और लोग को उनके सलाम ठोकने के लिए था, तो आज उस ठोक रहे हैं लोग, सलाम ठोक रहे हैं, उनकी इज्जत बनी है।
माहौल वही है, सब कुछ सराउंड वही है, आसपास पड़ोस लोकाचार वही है, लेकिन लोग इज्जत दे रहे हैं, लोग सर पे बैठा के घूम रहे हैं, जहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं था वहां पर उनका मंच पे आसीन हो रहे हैं बच्चे हमारे। आपको समझना होगा, चीजें वही होगी, परिवार, रिश्तेदार, लोकाचार, आसपास पड़ोस वही होगा, लेकिन इस बार रेस्पॉन्स बदल चुका होगा। आपको लोग कंधे पे लेके घूमना चाहते होंगे, आपके लोग फैन होंगे, सपोर्टर होंगे, मुरीद होंगे, आपका सिग्नेचर अब सिग्नेचर नहीं रहेगा, ऑटोग्राफ हो जाएगा, आप एक सेलिब्रिटी लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ जाएंगे। आप समझिए बातों को, चीजें होने को तैयार बैठी हैं, आप क्यों इधर उधर माथामारी कर रहे हैं, अपने आप को कष्ट में भी रखे हुए हैं, असहज जीवन जी रहे हैं, और आगे कोई तरह का मतलब उजाला नहीं है, हर तरफ आप खोज ही रहे हैं कुछ ना कुछ कि मिल जाए, कुछ रास्ते खुल जाए। बस सब रास्ता यहीं पे खुल जाएगा जब आप सत्य से कनेक्ट हो जाएंगे, ट्रुथ से कनेक्ट हो जाएंगे। और सब कुछ हमारे किताबों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो तपस्वी और ज्ञानी ध्यानी रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है। प्लीज आइए, आइए हम आपको बताते हैं। और अभी 11 बजे का सेशन फ्री आता है, उस पर आप बैठिए। अब कुछ ही देर में स्टार्ट हो गया प्रोग्राम, है ना, आप इसमें शामिल होइए। शुभवरदान.com। पकड़ में आ रही है बातें कि जो सत्य है वो आपके आसपास है ही नहीं। आप एक मकर जाल में है जो सिर्फ बनावटी बातों के बीच में गोल गोल घूम रहा है, क्योंकि पेट भर जा रहा है तो नींद आ जा रहा है, पेट भर जा रहा है तो नींद आ जा रहा है, और ये रूटीन फॉलो हो रहा है लगातार। आपको भी अच्छी तरह पता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, आपको पता है, लेकिन क्या करे, भूख लगता है तो खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद नींद आ जाता है, बस खत्म, दिन पार हो जाता है। लेकिन जो ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट है जिससे ये आज एआई बन रहा है, रोबोट्स बन रहा है, आज जो पूरी दुनिया जो बहुत प्रगति कर रही है, क्या से क्या हो रहा है, वो कौन कर रहा है? अरे हमारे ही किताबों को पढ़ रहा है और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करा दे रहा है। आपको समझना होगा कि अगर जो चीज हमारा बाप का माल है वो दुनिया अपने नाम पे पेटेंट करा रही है, और कितना दिन तक गुलाम रहना है बताइए? कब तक आप ये गीग इकोनॉमी का हिस्सा बन करके कैजुअल लेबर की तरह अपना जीवन काटेंगे, चंद पैसों के लिए अपना दिन पार कर देंगे? थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ता है, किसी भी चीज को बड़ा करने के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ता है। आज पूरी व्यवस्थाओं को समझिए, सर्विस ओरिएंटेड व्यवस्थाएं हो गई हैं, लाजवाब लग्जरी आपको देना पड़ता है सामने वाले को, सामने वाला को कुशन मिलता है, सामने वाला उसका आदी हो जाता है, और आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो आपको समझना होगा कि ऐसे जगह ले जाके मारो कि जहाँ पानी नसीब ना हो। तो यही फिलॉसफी पे दुनिया चल रही है, इसीलिए इसका नाम कलयुग है। आदमी को लग रहा है कि चीजें फ्री में हो रही हैं, बेसिकली चीजें फ्री में नहीं हो रही हैं, आपको फंसाया जा रहा है। बोलते हैं ना कि जब चूहा को फंसाना होता है तो आलू या रोटी या टमाटर जाल में फंसा देते हैं, चूहा घुसता है, पैक हो जाता है। आपको समझना होगा वही हाल हो रहा है। आपको ये बात जितना जल्दी समझ में आ जाएगा उतना जल्दी आप अपने आप को इस फ्री के चोचले से बचाइएगा, और अपने लिए, अगर यही बाजार का चाल है, जैसे आपको पता है कि हाँ एक दुकान खोलने से, सामान सजाने से, सामान पे कुछ मुनाफा रख के बेचने से बिक जाता है। अब वो जो था वो एक स्ट्रेटजी था जो आपको पता था, अब उसके पर एक और स्ट्रेटजी आ गया जो अभी आपको पता चल रहा है। इसी का नाम है गिग इकोनॉमी, लोगों को गुलाम बनाना। गिग इकोनॉमी का मतलब कौन लिखेगा? यहाँ लिखिए, टाइप करिए गिग इकोनॉमी। आज के डेट में क्या है इसका नाम, इस व्यवस्था का नाम क्या है, इस पैसा बनाने वाली व्यवस्था का नाम है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी का मतलब है कि लोग आपसे ठेके पे जुड़ेंगे, ठेके पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, फ्रीलांसर्स टाइप। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपसे जुड़ेंगे, है ना। और आपने उसको काम का पैसा देना है। काम करोगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। मेरा काम पूरा हुआ तो पैसा देंगे, काम अच्छा होना चाहिए तो पैसा देंगे, काम बुरा हुआ तो पैसा नहीं देंगे। मतलब अब आपको काम करने के लिए मॉर्गेज देना पड़ेगा। जैसे आपको पता होगा, जितने भी सिंगर हैं, जितने भी ये लोग हैं, आपको क्या लगता है इसको पैसा देती है टी सीरीज वाली और टिप्स वाली और वीनस वाली? एक भी गायकार को पैसा नहीं मिलता है, उल्टा इनको पैसा देना पड़ता है टिप्स वाले को। किसको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? लता मंगेशकर को पैसा नहीं मिलता था और भी बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिलता था, वो तो लता का रिस्पेक्ट इतना ज्यादा हो गया था तो फिर उसको पैसा मिला। लेकिन आज भी जितने भी सिंगर हैं, जितने भी सिंगर हैं, जितने भी, चाहे वो हनी सिंह हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे मीका हो, चाहे जो भी हो, आप जरा इनके इंटरव्यू सुनिए, इनकी बातें सुनिए, पता चलेगा इनको 1 रुपया नहीं मिलता गाना गाने का। उल्टा इनको खुद पैसा देना पड़ता है, अपना गाड़ी में पेट्रोल जला के जाना पड़ता है। तब आपको ये बात समझ में आएगा। आज जो आप इतना सारा इंटरव्यू देखते हैं यूट्यूब पे, दो दो आदमी बैठ के बात कर रहा है, हर आदमी पैसा दे करके जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? किसको किसको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
कल आपने देखा मेरा एक प्रोग्राम शुभ वरदान शो, कौन कौन देखा शुभ वरदान शो? कल शाम में रिलीज हुआ था एक वीडियो शुभ वरदान शो, जिसमें वरदान एक लड़के का इंटरव्यू ले रही है जिसके पास करीबन 5 लाख फॉलोअर है। समझ में आ रहा है? तो जो पक्ष आता है जिसका हम इंटरव्यू लेंगे, जैसे आपने देखा ना बोलिए जो स्टॉक, जाइए तो जो स्टॉक में ट्राई कीजिएगा कि मेरे को आपका अपना अपना स्टोरी सुनाना है, क्या बोलेगा? कौन ट्राई करेगा? जो स्टॉक में अगर आपको भाषण देना है तो क्या लगता है, ऐसे ही भाषण दे दीजिएगा? पैसा देना पड़ेगा, पैसा। टेड टॉक्स में, जो स्टॉक में, और जिस तरह के भी शो हैं, चाहे वो सोनू शर्मा का शो अभी बनाया है उसके अंदर वो मेहमान सब बुला रहा है, विवेक बिंद्रा अपना शो बनाया उसके अंदर भी सब अपना मेहमान बुला रहा है, हम लोग ने अपना शो बनाया उसके अंदर लोग को मेहमान बुला रहे हैं, ठीक है ना? ये जो और भी रणवीर इलाहाबादिया और लोग हैं, इसके अंदर लोग आ रहा है। आपको समझना होगा बिजनेस करने का तरीका बदल गया है, अब व्यवस्थाएं बदल गई हैं, ठीक है ना? अब आपको जैसा बताया जा रहा है अगर वैसे करेंगे तो तुरंत फलित होंगे। एक ही काम करके 100 रास्ते खुलेंगे, मतलब एक ही काम का मतलब एक ही जगह बैठ करके, जैसे मैं एक ही जगह बैठा हूं, मेरे बहुत मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है ना? तो आप जो फीस देंगे वो तो एक सोर्स ऑफ इनकम है ही, उसी तरह से टॉपिक वाइज सोर्स ऑफ इनकम है, नीज वाइज सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है ना? इकोसिस्टम वाइज मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। आपको समझना होगा कि एक जगह बैठ के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम खड़ा होता है, लेकिन कब, जब आप करेंगे तब ना साहब, मेरे बोल देने से थोड़ी ना आपके घर में पैसा आ जाएगा। आपको करना पड़ेगा, जो चीज अलाइन किया गया है। ऐसे मैं जो फीस चार्ज करता हूँ उसके ऐसे फोकट के पैसे नहीं है, जो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ जितने में, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा है, जो आपसे तो कभी नहीं हो पाएगा। आपकी जो एटीट्यूड या बॉडी लैंग्वेज है वो तो कभी नहीं बताता है कि आपको कर पाइएगा। मैंने 3.5 करोड़ रुपया खर्चा किया है, जब चीजें आप लोग को सहजता से दे पा रहा हूँ। वो जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ कि मैं फुटपाथ पे झाड़ू बेचता हूँ, तो आपको क्या लग रहा है मैं सारा जिंदगी फुटपाथ पे झाड़ू बेच रहा था क्या? जो डब्बा ही बेच रहा था? आप लोगों को पता भी है कि मैं कारपोरेट एम्प्लॉय भी रहा हूँ, मैं एक एमफी होल्डर भी हूँ, मैं एक इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी हूँ, मैं आईटीपी भी हूँ। तो ये भी तो था ना, अगर मैं झाड़ू बेच रहा था तो मैं आईटीपी कब था? मैं अगर झाड़ू बेच रहा था और डिब्बा बेच रहा था रोड पे, और मैं राखी और फटाका बेच रहा था रोड पे, तो मैं फिर कारपोरेट में एम्प्लॉय कैसे था? मैं एज ए मैनेजर कैसे काम कर रहा था? आपको समझना होगा, वो पार्ट एंड पार्शियल होता है। आपको अपना स्टोरी देना पड़ता है, जैसे कि राम सुंदर जैसे लोग, है ना, उमर जैसे लोग, आपके जैसे लोग, एक राशन दुकान वाले, किराना दुकान वाले जैसे लोग भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके। मैंने कल रात में एक प्रोग्राम किया था घनश्याम के साथ। घनश्याम एक गोल्ड मेंबर है हमारा बंदा, एक इंजीनियर है लेकिन एक जॉब कर रहा है, साधारण जॉब कर रहा है 20-25 हजार की। मैं उनसे पूछा क्या हुआ तुमने, तो बोला, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने जो पैसे दे के गोल्ड का मेरा लिया था मेंबरशिप, क्यों लिया था? तो वो बताया अपना रीजन कि मैं क्यों लिया था। तो मैं उसको बोला, अरे बेवकूफ, तूने इसलिए नहीं लिया था कि तेरे को कोई रीजन था, मैंने ऑफर दिया था इसलिए तूने लिया था। समझ में आया? तुम थे ना क्लास में रामसुंदर, मैंने क्या क्लियर किया कि कोई सामान, रसगुल्ला, मिठाई, हीरा मोती, हवाई जहाज नहीं बिकता है, बिकता है मार्केट में ऑफर। तो ये बात हमको पता है, तुमको नहीं पता है। धंधा कैसे खड़ा होता है वो मेरे को पता है, ये दुनिया कैसे चलती है ना, कैसे परसेप्शन सेट किया जाता है, कैसे परसेप्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे परसेप्शन मैनेज किया जाता है ना, इसके मास्टर मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं बैठा हूँ जो मैं बताने के लिए बैठा हूँ। मेरा रिसर्च है, मैंने पैसे और सामर्थ्य दोनों खर्चा किया है। मैंने पागलों की तरह पिछला 5 साल से, अभी भी गर्दन लग रहा है कि थोड़ा सा आराम कर लेते, ठीक है ना? तो वो हड्डी फोड़ा हुआ ना अपना, तो हड्डी फोड़ा हूं मैं नहीं अकेले, मेरा पूरा परिवार बैठ के यही काम को शोध किया है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक साधारण, एक नॉर्मल परिवार से नॉर्मल पढ़ाई लिखाई के साथ हूँ। मैं हाई फाई अगर होना है तो हाई फाई वैल्यूज मार्केट की तरफ बढ़ाना होगा, और उसको बढ़ाने के सिलसिले में मुझे अपने आप को साधना होगा। तो आपको अगर ये चीज समझ में आएगा तभी, नहीं तो फिर खा के सोइएगा, जो 4 पैसे के लिए कुछ भी तो करिएगा ना, कुछ भी करिएगा तो कुछ भी होगा। सामर्थ्य वही है, 24 घंटा भगवान दिया है, आप उसके अंदर क्या इनपुट डालते वो आपका है। मैंने अपना गोदाम, मकान सब खराब कर दिया, मेरे करीबन 45-50 लाख रुपए का चीज तो मैं ऐसे ऐसे छोड़ दिया, इसका कोई कीमत नहीं, ऐसे छोड़ दिया। आज भी मेरा स्कूल और जिम, मैंने पहले भी स्टोरी शेयर किया कि मैं अपने जिम का सामान में जो पेंट मरवाया था,
वो पेंट मारने के बाद सूखने के लिए जैसे अंदर किया था ना, आज भी वो सामान वैसे का वैसे रखा हुआ है। वहां सूखने के नाम पे आज तक उसको छुआ नहीं कोई। पिछला 4-5 साल हो गया मेरा, 5 साल से ज्यादा हो गया। वो जिम का सामान जैसे पेंट मार के किनारे किया था ना, वैसे ही उस रूम में आज तक वैसे ही पड़ा हुआ है, उसको कोई छुआ भी नहीं दोबारा। तो ये अवस्था है। मेरा स्कूल, मेरा जिम सब बंद कर दिया मैं। वो कैंपस ऐसे ही धूल पत्ता गिर के, मेरा पेड़ का पत्ता वहीं पर, 3-3 आम का पेड़ है, ठीक है ना। 1-2 पेड़ तो और क्या ची का था, सब खत्म हो गया, क्योंकि मैं वहां था नहीं, ध्यान दिया नहीं, मेरा गार्डन सब खराब हो गया। तो आपको समझना होगा, एक एक चीज मैं छोड़ दिया, क्योंकि नहीं, मुझे पता था कि वो ट्रेंड आउटडेटेड हो गया, अभी ये वाला ट्रेंड है। ये ट्रेंड को पकड़ना होगा। ये ट्रेंड को अगर पकड़ लूंगा तो आज जितना भी हूं, मैं एक एग्जिस्टिंग रखता हूँ, पोजिशनिंग, और मेरे पास जिस तरह के ज्ञान का एक सीरीज है जो मैं शुभ वरदान के नाम पे आप लोगों को दे रहा हूँ, उसका एक अपना पहचान और इथिक्स होगा। और वो जिस तरह की चीजें वो वर्ल्ड वाइड जाने के लिए तैयार बैठी हैं, जिस तरह से मैंने चीजों को ज्योमेट्रिकली अलाइन किया है, जो पैसे को डिकोड किया है, आपके दिमाग को, आपके बॉडी को और बाकी की चीजों को जो अलाइन किया, जो अलग अलग विभाग में मिलता था। आप अगर योग से जुड़ा हुआ चीज जानना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ता पतंजलि में, है ना। और बाकी के आपको अगर अपने खाने पीने की व्यवस्थाओं को, तो उसके लिए अलग डाइटिशियन के पास जाना पड़ता, अलग चीज। मैंने क्या कर दिया, एक सीरीज में डाल दिया सारी चीजें। अब आप अकेले एक इंसान मेरे पास आइए, आपका परिवार मेरे पास आए, और मैं नीचे से लेके ऊपर तक आपको वो हायरार्की दूंगा जो आपको पूरा आपका इकोसिस्टम बना के देगा। आप और आपका पूरा व्यवस्था, पूरा एक ब्रांड और उसका इकोसिस्टम काम करेगा। आपका बॉडी, आपका पैसा, आपका बैंक बैलेंस, आपका जीएसटी, आपका इनकम टैक्स, आपका चैरिटी, आपका हर चीज एकदम एक सीरीज में लाइन से उतार दिया हूँ। एक एक चीज में मतलब स्टेप बाय स्टेप लेयर बना दिया हूँ। पहला काम करिए और वहां पहुंच जाइए, पहला काम करिए फिर वहां पहुंच जाइए, बाकायदा वैसा सिस्टम बना दिया हूँ। मतलब अगर आपने ढंग से पेश आए तो आपको अपना असिस्टेंट रखना पड़ेगा, आपको अपना पीए रखना पड़ेगा, आपको अपना बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा, वो वाला है। तो वो सिस्टम जो मैं बोल रहा हूँ लगातार, उसको अभी, क्योंकि मैं तो खुद भी स्टडी था, अभी धीरे धीरे मेरा स्टडी लगभग अब विराम में पहुंच रहा है। अभी भी मुझे लगता है कि और 10-12-15% अगर थोड़ा सा और किया जाए तो अभी कौन सा करना है काम। अब मुझे फिनांसर लाने हैं, है ना, मार्केट से पार्टनर बनाना है, फिर अपना कंपनी को एनएससी और बीएससी में रजिस्टर करवाना है। तो इस तरह की चीजें अब बची हैं करने के लिए। जो मेरा रेडी टू सेल था प्रोडक्ट, वो मेरा फिक्स हो गया, वो बन चुका है, मतलब माल बन के खड़ा है। अब वो माल बिकने के लिए जो अलग अलग रिसोर्सेस लगेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, जो कोलैबोरेशन लगेगा, जो फिनांसर लगेंगे, है ना, वो अब चाहिए। जो बोलते हैं ना प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन पार्ट, वो खत्म, अब पोस्ट प्रोडक्शन पार्ट में काम होना है, ठीक है ना। तो आप जितना जल्दी ये समझ जाइएगा कि कैसे पूरा गेमिफिकेशन सेट होता है, जो आप लोग सीसीजीएस में समझे थे कि पहले होता है कनेक्ट। और कनेक्ट का जो सी है उसके कुछ 4-5 डायमेंशन है। याद है क्लासेस में आप लोग बैठे थे, 599 रुपया कौन कौन जमा करा के क्लास किया था, आप समझ पाए थे। तो पहला सी था कनेक्ट, कनेक्ट के अंदर 3-4 सी थे। फिर था कम्युनिकेट, कम्युनिकेट के अंदर में 3-4 चीज थे। फिर था गेमिफिकेशन। तो गेमिफिकेशन जब तक आप सेट नहीं करते हैं तो मार्केट में आप अपना पंजा मार नहीं पाते हैं। आप ऐसा पंजा मारेंगे कि पूरा हसोता लेके उठेंगे, तो वो गेमिफिकेशन है। वो कैसे आप करते हैं वो सीखा आपने। उसके बाद जब गेमिफिकेशन सेट कर देते हैं तब बात आती है स्केल करने की। तब फिर आपने जो काम एक दिन में 1 करोड़ का किया था, वो एक दिन में 100 करोड़ का कैसे होगा। अब एक दिन में 100 करोड़ का हो रहा है तो वो 1000 करोड़ का कैसे होगा। वो गेमिफिकेशन के बाद स्केल आता है कि एक ही बार छलांग लगाया, थ्राइव किया और पूरा क्लाउड छा दिया अपना, और पूरा चीज पे हड़प्पा अपना हसोता मार लिया। तो वो गेमिफिकेशन के बाद स्केलिंग आता है, और वो सब कुछ का अपना एक लेयर है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा तभी आप करेंगे, नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे। और ये दिखने का जो असली है, आपको अलग अलग डायमेंशन जो दिखना चाहिए, उसके लिए संडे मेगा क्लास हम लोग करते आ रहे पिछले 4 साल से, ठीक है ना। हर संडे को करते आ रहे 3:30 पे, वो आज भी होगा। वो हो गया। अब उसके अंदर जो आप जो महसूस करते हैं, उसके अंदर जो फील करते हैं, उसको मॉर्निंग सेशन में धनवर्ता के क्लासेस में आपका गोल सेटिंग, आपका विजुअलाइजेशन, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी पर्सनालिटी पे क्या काम करना सूट करेगा, आपका आवाज कैसा है, आपका कैसा मेटाफॉर बनता है, वो हर एक चीज पे वहां ध्यान जाता है। जो क्लासेस में हम लोग, जो आप लोग गोल्ड प्लैटिनम डायमंड के अंदर आते हैं, वहां आप समझते हैं। फिर वो जो समझते हैं उसको हैकाथॉन, गुरुवार के दिन जो हैकाथॉन होता है, वहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको चैलेंज के रूप में बताते हैं एग्जाम में ये आने वाला है। हैकाथॉन में क्या होता है, एग्जाम में ये आने वाला है, आपको पता होता है मेरे को ये पोर्शन कंप्लीट करना है। हैकाथॉन में आपको सीरीज वाइज एक एक पोर्शन बताते हैं। करीबन कितना 9 पोर्शन है, कितना है
12 9 मिशन 9 मिशन देते हैं, तो 9 हैकाथॉन करते हैं वहां पे। 9 हैकाथॉन करके आपको गुरुवार के दिन पूरा एक सप्ताह के अंदर आपको चैलेंज देके आगे निकालते हैं। फिर आप अच्छा करते हैं तो आपको प्राइज भी देते हैं, आपको मोटिवेट भी करते हैं। और जैसे जैसे आप अपना कम्युनिटी बनाते हैं तो आपको भी कम्युनिटी भी देते हैं। जैसे स्कूल में होता है लाल झंडा वाला, सफेद झंडा वाला, पीला झंडा वाला, ब्लू झंडा वाला, हरा झंडा वाला होता है, यूनिट होता है। वैसे इस हैकाथॉन के अंदर भी आपको यूनिट देते हैं, ठीक है ना। और अपने अपने यूनिट के साथ आपको अपना जीतना होता है। तो वहां पर भी हम लोग हैकाथॉन के अंदर में, वहां पर आपका जो कम्युनिटी बनता है उस कम्युनिटी के अंदर में भी आप लोग को प्रतिस्पर्धा करना होता है कि मैं कौन सा यूनिट का हूं और मेरा यूनिट जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तो आपको अपना टास्क पूरा करना होता है। तो एक एक बहुत गेमिफिकेशन अंदर में सेट होता है। और वहां पर जो आप करते हैं हैकाथॉन में चैलेंज मिलता है, उस चैलेंज को जब करते वक्त जो दिक्कत आती है, जब आप नहीं कर पाते हैं, आपका बिलीव वहां पर नहीं टिकता है, उसको फिर वहां पर हम लोग मॉर्निंग सेशन में बैठा करके आपसे प्रैक्टिकल करवाते हैं, आपको मंजवाते हैं खुद से कि देखिए इसको करके देखिए, 2 दूनी 4 हुआ क्या, 4 दूनी 8 हुआ क्या, 9 3 12 हुआ क्या। ये जब आप करते हैं, खुद से देखते हैं, तब विश्वास आपका प्रखर होता है। तब फिर बताते हैं कि आपका विश्वास ऐसे नहीं होता है। विश्वास के लिए आपको मम्मी लगते हैं, पापा लगते हैं, भैया लगते हैं, टीचर लगता है। अब आप छोड़ दीजिए, भैया मम्मी पापा को छोड़ दीजिए। अब आपका वो टाइम नहीं है कि भैया मम्मी पापा पे आप 45 50 साल के हैं, आप 55 60 साल के हैं। आप ऐसा कीजिए, अपना जो बिलीव है उसको टिकाइए, यहाँ पे सुप्रीम सोल पे बिठाइए। तो सुप्रीम सोल को बनाने के लिए फिर सुप्रीम सोल को कैसे कनेक्ट किया जाता है वो बताते हैं। तो आपको जब हर चीज एक एक करके पता चल जाता है कि नहीं, हर एक चीज अपने दायरे में, तो आपके पास जब टारगेट ही नहीं है, अब छोटा मोटा बोलेंगे मेरे घर में आलू नहीं है, भगवान जी आलू भेजिए, मजा आएगा। उमर, अल्लाह ताला घर में आलू नहीं, आलू भेज, सुनने मजा नहीं आएगा। आप बोला अरे मेरा है ना, कुछ अरबों खरबों कुछ बहुत बड़ा चीज फैक्ट्री मांग ली कि मेरा 50,000 आदमी का एम्प्लॉय, मेरा 50,000 एम्प्लॉय के लिए कारखाना दीजिए, तब ना भगवान 50,000 आपका एम्प्लॉय के लिए कारखाना देगा। तो आपको ये समझना होगा कि आप मांगे तो मांगे क्या। तो आपको जब दिखेगा, जब आपका लियाकत, आपका डिजर्विंग होना होगा, तब जाकर के आप ऊपर वाले को विश्वास में लेते हैं, या फिर ऊपर वाले को आपको ऊपर वाला मौका देता है, फिर आप वो करते हैं। तो एक बहुत एक साइक्लिक फॉर्म है, एक मेटाफोरिकल सीन्स हैं जो आपको अपने दिखते लगता है। जैसे जैसे आपका सामर्थ्य बढ़ता है ना, चीजें आपके सामने खड़ा होने लगती है। नहीं तो सारी बातें आपके लिए कोई ये है, तो आपको बारी बारी से आना पड़ता है। तब फिर आप अपने किताब लॉन्च करते हैं, तब आप अपना कोचिंग कंसल्टिंग लॉन्च करते हैं, अपना लीडरशिप प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, बहुत सारा चीज करते हैं। फिर आप फिर एक ही कुर्सी में बैठ के सारा चीज होता है, और फिर आप पूरा किनारे हो जाते हैं, और फिर आपका एम्प्लॉय आपका काम करने लगता है, आपका एआई, आपका रोबोट, आपका ईमेल सिस्टम काम करने लगता है। आपको फिर कुछ नहीं करना पड़ता है। शुरुआत का जो 4 से लेके 10 साल का समय है, यही आपको धंधा करना पड़ता है। उसके बाद आपका सिस्टम काम करता है और आप अपना बीवी बच्चा के साथ ऐश करते हैं। क्या समझ में आया? ये 4 से 10 साल ही है। 4 साल में खुद को खड़ा करते हैं, और उसके बाद 6 साल और लगता है अपने बिजनेस को खड़ा करते हैं। उसके बाद सारा सिस्टम काम करता है। फिर आप खाली लीडर की तरह घूमते हैं और अपने अपने कंपनियों को, लोगों को बूस्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा टुबुक्का छोड़ते रहते हैं। तो ये 4 साल खुद को खड़ा करते हैं, और 4 साल के बाद आगे का 6 साल में अपने बिजनेस को खड़ा करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? और ये आदमी के लिए पढ़ाई का जरूरत नहीं है, जो आप स्कूल में कॉलेज में जाकर के पास और फेल होते हैं उसका जरूरत नहीं है। यहाँ पर काम ही करना पड़ता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया क्या बात? चंदन, आपको कुछ समझ में आया क्या कि सब बाउंस मारा? ऑडियो दिया हूं। सर समझ में आया है। आवाज समझ में ये देखता हूँ, आया है। फिर से बोलिए सर, आपका आवाज नहीं आया। समझ में आया है। समझ ठीक है में ना? ये आया है। आ रही है सर वॉइस? यस सर। समझ में ये है कि फर्स्ट मतलब पहली चीज ये है कि चीजों को सीख कर इम्प्लीमेंट करके 4 साल अपने आप को पहले प्रेजेंट करना है, अपने आप को सीखना है और सिखाना, दोनों चीजें जो भी होंगी जो आप बताएंगे। उसके बाद 6 साल उसको बिल्डअप करके 10 साल का पूरा पूरा समय लगता है। 10 साल बाद फिर सारी चीजें अपने आप होती हैं। और कुछ चीजें हैं सर जो थोड़ी बहुत बाउंस भी हो रही हैं, जो भी पहले आपने बताया। देखिए, आपने जो बोला वही आपका क्लैरिटी है, ठीक है ना। आपने अभी जो मुझे बोला, मैंने इसीलिए आपको सुना, आपको, क्योंकि मैं आपके भाव, आपके चेहरे पे क्या बनता है वो पता चलता है, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए आपको बोला कि बोलिए। तो आपने जो बोला, आप समझिए क्या बोला आपने। तो अभी मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि सबसे पहला काम पहले करिएगा तो दूसरा काम खुद ही प्रकट होगा, आपको दिखने लगेगा। पहला काम क्या है, आपको दिखता क्या है? पहला काम क्या है, आपको दिखता क्या है, ठीक है ना।
तो पहला काम अगर आपको पहले दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है तभी आप उसके तरफ अपना विश्वास को खड़ा करेंगे, क्योंकि एक्शन तो विश्वास के अधीन है। कोई भी एक्ट, कोई भी कदम आप उठाते हैं तो विश्वास का अधीन है वो। आप किसी के भरोसे उठाते हैं पहला कदम, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? और वो है विश्वास। तो आप किस पे विश्वास करते हैं? पहला कदम उठेगा तो कैसे उठेगा? तो विश्वास का बहुत भारी रोल है आपका पहला कदम उठने पे। उमर, तुमको समझ में आ रहा है भाई? जब तक बिलीव नहीं होगा तो बिलीव किस पे होगा? ये बहुत बहुत बड़ा बात है। तो जब तक बिलीव नहीं होगा तो पहला कदम उठ भी नहीं करेगा। हर चीज होने को तैयार बैठी है। हमारे पास एक लॉजिकल दिमाग है, ठीक है ना? जो लॉजिकल दिमाग हर चीज को तार्किक लेता है। तो तार्किक आप कहां से लेंगे? आप अपने, ये बात आपके साथ चंदन पहले 2500 बार मैंने किया, फिर से दोहरा रहा हूं कि आपके पास एक अपना दिमाग है, आपके पास लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आप हर चीज को अपने एड और लेस के कैलकुलेशन पे लेके चलते हैं। तब क्या होता है, हर आदमी अपने लेवल का उम्दा कर रहा है, अपने अपने क्षमता, अपनी योग्यता का उम्दा कर रहा होता है। तब क्या करता है, हर आदमी अपने तार्किक दिमाग से चीजों को देखता है। तो अभी आपको क्या मैं प्रूफ किया सबसे पहले ऑडियो सुना करके, कि आप जिस लेवल पे सोचते हैं बेसिकली वो आपका लेवल जो है ना, फुल ऑफ एडल्ट्रेशन है, वो सच है ही नहीं। जब आपको सच पता ही नहीं है तो आपके दिमाग को रिस्पॉन्स कहां से आएगा? आपके अंदर जो है वही तो बाहर निकलेगा ना। तो आपको जो समझना है, जो आपको जानकारी का बोध होना चाहिए, वो है ही नहीं। तो आप अपने लेवल पे समझते हैं चीजों को। अब अपने लेवल पे जब चीजों को समझते हैं तो एक समय लगता है। अभी आप बहुत सारे पहले भी मेंटरों से जुड़े हुए रहे हैं, तो जिससे जितना कनेक्शन है आपको, हमारे यहाँ क्या मिलता है कि आप मेरे से डायरेक्ट बात कर पाते हैं। आप मेरे से जुड़े हुए हैं, जब मन किया आप मुझको फोन कर लिए, मैं भी आपसे लगातार फोन पे जुड़ा रहता हूँ, या फिर कोई भी क्लासेस होता है, रेगुलर क्लासेस में हूँ और मैं दिल खोल के बातें करता हूँ। मैं एक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता। मेरी बेटी स्ट्रक्चर फॉलो करती है, मैं स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता। मैं दबंगई से जो भी मेरे को आता है बात मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना? तो क्योंकि मेरे पास एक मेटाफोर है, मेरे दिमाग को एक पहले प्री फ्रेम हो रखा है चीजें, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली बात करता हूँ, ठीक है ना? तो आपके लिए क्या है कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आपका एक तार्किक दिमाग है जो एडल्ट्रेटेड है, जो बनावटी है, आर्टिफिशियल फ्लेवर से, साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम उसको हो गया है, ठीक है ना? आप किसी चीज को देख करके प्रभावित हो और उसके जैसा होना चाहते हैं, ठीक है ना? तो आपका जो अपना मैकेनिज्म है, जिस तरह से आप भोजन करते हैं और भोजन पच जाता है, जिस तरह से आप 2 किलो का वजन लेके धरती पे आए थे और आज भी 80 किलो का वजन लेके बैठे हैं दुनिया में, तो ये जो प्रकृति है, ये जो आपका 2 किलो से 80 किलो का सफर है ना? ये जो आप भोजन कर रहे हैं, वो पच जा रहा है, आप सो जा रहे हैं, जाग जा रहे हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है ना जो रन कर रहा है। उसी तरह से एक और सॉफ्टवेयर जो आपने बना लिया अपने लिए, और वो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, और उसी से आपका जीवन अभी आपको जैसा दिखाई दे रहा है। तो आपको समझना होगा कि जब आपका अंदर का सॉफ्टवेयर, जिसके ऊपर आज हम लोग दोपहर में डिस्कस करने वाले हैं, तो वहां पर इस बात का खुलासा होगा डीप लेवल पे कि आप कौन है, आपका दिमाग कौन है और आपका आत्मा कौन है। और इन सारी चीजों को डील करते हैं आप कहाँ पे? तो अपने सराउंड में डील करते हैं। आप अभी दिल्ली में डील नहीं कर रहे हैं, आप अपने अपने आसपास के अपने परिवार और अपने लोकाचार के बीच में इसको डील कर रहे हैं। आप अपने सराउंड में इसको डील कर रहे हैं। क्या समझ में आया उमर? क्या समझ में आया राम? कि का जो दिमाग है और दिल है और आपका जो अंदर में जो सबसे सुप्रीम सोल आत्मा बैठा हुआ है, वो किस में डील कर रहा है? तो अपने सराउंड में डील कर रहा है। तो आपको वो पकड़ में आएगा बातें, तब आपको क्लियर होगा। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बहुत दिन से आप लोग को गुमराह किया गया है, गलत गलत चीजों से जोड़ा गया है, और आपको उस गलत चीजों पे विश्वास है कि हाँ ये सही चीज है, ठीक है ना? आपको पता है कि इतना करने के बाद ही एक चीज होता है। तो आपका जो विश्वास है वो और जो सच है वो दोनों दो बात है, एक बात है ही नहीं। तो जब तक आप सच के साथ नहीं जुड़ेंगे तब आप अपना लेवल का ही परफॉर्म करेंगे। तो आपका लेवल में उत्तीर्णता, अपने लेवल का जो सबसे उम्दा होना है, उसमें बल लगेगा, उसमें समय लगेगा, जो इतना आसानी से नहीं होगा। क्योंकि वो जो चर्बी चढ़ने में समय लगा है, तो चर्बी उतरने में भी समय लगेगा, ठीक है ना? तो वो बार 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 जब आप निरंतर, जैसे बोलते हैं ना कि आप एक तो लोहा पकड़ लीजिए 15 किलो का और पकड़ के खड़े रहिए, आपका मसल्स बन जाएगा? नहीं बनेगा। आपको बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, तब वो मसल्स बनेगा, है ना? तो आप मेरा एक बात पकड़ लीजिए और पकड़ के बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा। उसको रियाज करना पड़ेगा, जो मैं बार बार बोलता हूं। जो सीखे हैं बताइए, जो सीखे हैं बताइए। मथिए, मथिएगा तो मक्खन बनेगा, मखिएगा तो मक्खन बनेगा। ये नहीं करते हैं। ये क्यों नहीं करते हैं आप? क्योंकि आपके पास एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आपका बोध है, आपके पास अपना समझ है, और उस समझ आपसे ये नहीं करवाता है। कुछ पकड़ में आ रहा है बात? कि आपका एक समझ है, आपका बोध है, उस बोध से आप कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। आप सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि विश्वास
बोलता है कि दुनिया ठग है, तो आप समझ नहीं पाते हैं। तब जब इस तरह की बातें आती है तब फिर एक और बात आता है, जो मैंने बोला महादेव की कृपा, वो सब ऊपर लेवल पे होता है, वो नीचे लेवल पे नहीं होता है। उसके लिए आपका लगेगा जब तक नहीं तब तक होगा भी नहीं। जब आपका 10-20 लाख रुपया फंसता है ना, तब आप मन से अंदर से रहते हैं हिलते हुए, आपका एक वाइब्रेशन होता है, अरे मेरा 20 लाख रुपया फंसा हुआ है, मेरा 20 लाख रुपया कहीं डूब जाएगा, मेरा 20 लाख रुपया, हम डॉक्टर पढ़ने गए हैं, मेरा बाप का 20 लाख लगा है, मेरे को डॉक्टरी पास करना है, डॉक्टर बन के घर जाना है। तो एक ठो अंदर से रहता है, अंदर से एक ठो अंदर से वाइब्रेशन रहता है, एग्जाम आ गया, एग्जाम देना है। अभी मैं आपको बोलूंगा कितना बजे महेश जी आप क्लास ज्वाइन किया, आपको पता है 11 बजे क्लास ज्वाइन करना, आप कितना बजे ज्वाइन किए? उमर भाई आपको पता है 11 बजे क्लास होता है, आप कितना बजे क्लास के अंदर आए? अभी हर चीज के लिए सवेरे का क्लास था, फोन गया फिर भी नहीं आए। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बोले 200-500 रुपए में तो हो जाता है, नवीन सर के लिए 200-500 रुपए डालो तो काम हो जाता है। तो ये आपका अपना समझ है, ये सच थोड़ी ना है, ये आपका अपना समझ है। आपको लगता है 200-500 रुपए देने से नवीन जी की तो बातें मिल जाती हैं, ये आपका अपना समझ है, ये सच नहीं है। तो जब सच को समझेंगे तब आप उसके साथ जुड़ पाएंगे, और वो सच कीमती है, वो करोड़ों में आया है, आपको लाखों देने की बारी है। तो वो उसी समय आप फील कर पाएंगे, जब तक लगेगा नहीं धन तब तक लगेगा नहीं मन। तो हर चीज ऐसे बंधा हुआ है एक दूसरे के साथ कि जब तक आप वो करेंगे नहीं, वो फलित नहीं होगा। ठीक है, आइए वापस से चलते हैं वरदान के पास। हम लोग यहां तक समझ पा रहे हैं बातों को? एक बार कनेक्टेड कर दीजिए अगर समझ पा रहे हैं तो। कुछ बल मिला क्या इतनी बातों के बाद? कुछ बल मिला आपको? बल मिला तो थम दिखाइए। ऑल राइट, सो जैसे अभी पापा ने बोला, सो उसी से रिलेटेड अभी क्या है कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि पहला आपको दिख क्या रहा है। ठीक है, जो आप देखते हो वही आप क्रिएट करते हो। ठीक है, सो अगर आपको ठीक से दिख ही नहीं रहा है कि आपके लिए क्या है क्या नहीं, ठीक है, तो आप क्रिएट भी नहीं कर पाओगे। ये तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि वेयर एम आई हेडिंग। ठीक है, मेरे लिए पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ठीक है, ऑल राइट, सो वो चीज इज रियली इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट डिसाइड करने के लिए फोकस ऑन राइट हैबिट्स। ठीक है, तो राइट गोल्स अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इज आवर मेन थिंग फॉर टुडे, मेन टॉपिक फॉर टुडे, कि राइट हैबिट्स अगर आपको पता रहेगा कि क्या है, ठीक है, तो राइट गोल्स में आप बाय डिफॉल्ट चले जाओगे, क्योंकि आप राइट एक्शंस ले रहे हो। ठीक है, दैट मीन्स उच्चारण से आचरण तक। ठीक है, उच्चारण सिर्फ करने से नहीं होगा, जो हम लोग स्टार्टिंग से जो करते आ रहे हैं अभी, लाइक जैसे बहुत सारे स्लाइड्स हमने कर लिए जिसमें हमने बात किया इंटेंसली एक्शन ओरिएंटेड रहना होता है। ठीक है, यानी आचरण में दिखना चाहिए वो चीज। ठीक है, दैट मीन्स कि सिर्फ उच्चारण करने से कि मेरा गोल ये है, मेरा गोल वो है, मैं लाइक इतना ये वो, वैसे नहीं होता, सिर्फ उच्चारण से नहीं होता। हाँ, उच्चारण से आप इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, एक आइडिया आपके मन में आ गया, लेकिन सिर्फ जैसे पापा ने भी बोला कि लोहा पकड़ करके तो थोड़ी होगा, यू हैव टू आचरण, वो चीज एक्शन में आना चाहिए, आपके हैबिट्स में, आपके कैरेक्टर में वो दिखना चाहिए। ठीक है, सो यू ऑलवेज बिकम हु यू आर। ठीक है, तो आपका जो कैरेक्टर आप ओढ़ते हो, जो कैरेक्टर आपने ड्रेस किया हुआ है, वही चीज आप दिखते हो, वही चीज आप होते हो। So this you have to understand कि if you are cultivating the right habits, automatically by default आप right goals की तरफ चल जाओगे। So आपको ये decide नहीं करना है कि मेरे को कौन सी गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं। ठीक है, आपको ये देखना है कि इसके लिए मेरे habits क्या क्या है जो मेरे को daily follow करने हैं। ठीक है, इसके लिए मेरा आचरण कैसा होना चाहिए। अगर कोई इंसान लैम्बोर्गिनी में जा रहा है, तो आप सबको पता है लैम्बोर्गिनी वाले ने पहले इनिशिएट किया था कि मैं अपने एड्स टीवी पे नहीं चलाता, क्योंकि मेरी ऑडियंस टीवी नहीं देखती। ठीक है, जो टीवी देखता है वो ऐसे भी लैम्बोर्गिनी नहीं खरीद सकता। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक इंसान जो लैम्बोर्गिनी चला रहा है, उसका माइंडसेट कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या वो पर्सनालिटी आप में है, यस और नो। अगर नहीं है तो यू हैव टू बिल्ड इट। ठीक है, तो आपको तब तक वो कार नहीं मिलेगी जब तक आप उसके डिजर्विंग नहीं बनोगे, जो वो कार को ड्राइव करने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए क्या पर्सनालिटी चाहिए, क्या वो चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। ठीक है,
सो हमेशा पहला चीज यही रहेगा आपके लिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप ये देखो कि करना क्या, एक्शन क्या है, हैबिट्स क्या है। अगर राइट हैबिट्स चूज हो गया, मेरे वर्क के अकॉर्डिंग मेरा क्या राइट हैबिट्स है, ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट इक्वल्स है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आप राइट गोल्स की तरफ खुद ही चले जाओगे, और कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है, डिसाइड नहीं करना पड़ता कि कहाँ जाना है। आपने अगर कोई ट्रेन, सपोज आप ट्रेन में बैठ गए हो, लेट्स से हरिद्वार जाने वाले ट्रेन में, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि आप जम्मू कश्मीर चले जाओगे, पॉसिबल है? नहीं, ठीक है। सो अगर आप जिस ट्रेन में बैठे हो, बाय डिफॉल्ट आप उस डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। आपने गोल कितना भी सेट किया हो, ये चीज को समझना, आपने गोल कितना भी सेट किया हो, मेरे को कश्मीर जाना है, कश्मीर जाना है, कश्मीर जाना है, अगर आप ट्रेन में बैठे हो हरिद्वार के, आप कश्मीर कैसे पहुंच जाओगे? यस और नो? सो ये चीज है, ठीक है, कि आपका फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या, आप बैठे कहाँ पे, आपने किया क्या, आपका हैबिट्स क्या, एक्शंस क्या लिया है, ठीक है, राइट हैबिट्स हुआ तो बाय डिफॉल्ट राइट गोल्स मिल जाएगा, आपको डिसाइड भी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर है? आई होप यू आर क्लियर, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे कि एंड उच्चारण आचरण को कल हम लोग कनेक्ट करेंगे। आज बस आप इतना समझो कि उच्चारण नहीं आचरण काम आएगा, ठीक है। उच्चारण से आप सिर्फ इनिशिएट कर सकते हो, हमेशा बोलने से नहीं होता, ठीक है, वो बोलना एक्शंस में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डे इसका प्रीकैप करते हैं हम लोग, ठीक है, विच इज इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट इसको समझना एंड क्लासिफाई करना, प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव, इसका पूरा आपको चार्ट मिलेगा, ठीक है, 1 by 1 करके, एक दिन में एक ही मिलेगा, ठीक है, विल नॉट ओवरवेलम यू, ओके, दिस इज 96 days चैलेंज, ऑलराइट। सो एक एक करके आपको एक्शंस मिलेंगे कि आपको क्या करना है, आपके लिए सुपर प्रोडक्टिव क्या है, प्रोडक्टिव क्या है, नॉन प्रोडक्टिव, इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, वो सबको आप क्लासिफाई करोगे, ऑलराइट। all are clear and this was an interesting class for you and an eye-opening class for you कि you have to understand क्या है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ठीक है, जो आपको दिखेगा आप वही करोगे। जैसे हमने फेडेक्स का एग्जांपल आपको दिया था, एरो आपको दिख गया तो आप अनसी नहीं कर सकते, आप हर बार जब वो लोगो देखोगे आपको एरो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, ई और एक्स के बीच वाला एरो, ठीक है। तो वैसे ही आप एक बार देख लोगे ना, बस देखने का काम है। आपको एक बार अपनी लाइफ दिख गई कि मेरी लाइफ ऐसी नहीं है जैसी चल रही है, कुछ और है, कुछ बड़ा है, ठीक है, तो आप उसको अनसी नहीं कर पाओगे, वो बार बार ऐसा रिएटरेट होता ही रहेगा आपके दिमाग में, और फिर आप उसकी तरफ चल जाओगे। तो यही फर्स्ट थिंग फर्स्ट है, आपके पिक्चर क्रिएट हो रहा है कि आप देख पा रहे हो कि क्या आपको करना है, ठीक है। अगर देख पा रहे हो तो फिर आप कर भी लोगे, ठीक है। यू कैन नॉट अनसी व्हाट यू हैव सीन ऑलरेडी, ठीक है, ऑलराइट। इसके पीछे बहुत डीप साइकोलॉजी है, लेकिन ये काम करता है, ठीक है, ऑलराइट। सो यू हैव टू सी थिंग्स फर्स्ट, ठीक है, पहला चीज पहले करना पड़ेगा, यू हैव टू सी थिंग्स फर्स्ट, ठीक है। एंड फॉर दैट मेगा पिक्सल क्लासेस देयर, ठीक है, आज संडे को हो रहा है, मैं लिंक भी दे देती हूँ, ठीक है। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वेलकम, ठीक है, इन द क्लास। जिनका नहीं हुआ है यू ऑल हैव टू डू इट, ठीक है, एंड अटेंड द क्लास, ओके, लिंक गिवन, ठीक है। क्रिएट योर वीडियोस, बिल्ड योर कम्युनिटी। भैया मोटा मोटी समझ लो ना, अगर बाल बच्चा से करते हो प्यार और वाकई में तुम्हें लगता है भैया कि नहीं, हम एक अगला भविष्य, अगला नेतृत्व देने वाले हैं, एक लीडर देने वाले हैं सोसाइटी को, तो बॉस जो मैंने किया वो आपको करना पड़ेगा। मैंने बहुत दबंगई से चीजों को, बहुत साहस दिखाया है, बहुत पिताजी माताजी, बहुत परिवार, बहुत बहनोई की गाली खाई है ना, कि भैया आप क्या कर रहे हो, भैया बच्चों के स्कूल क्यों खत्म करवा दिए, ये करवा दिए, क्या कर रहे हो सर, आप घर में सारा दिन क्यों बैठे रहते हो। बहुत सारे हमने सुने हैं कहानी, बहुत सारी बातें सुनी है, बहुत सारा झेलन झेला है, तब आज आपके सामने दबंगई से बात कर रहे हैं, है ना। तो आपको समझना होगा, बहुत लोग आपको अलग अलग तरीके से समझाएंगे, लपेटेंगे, क्योंकि उनके पास वही सामर्थ्य है, वो आपके विजन से, उनका विजन, और खास करके घर परिवार वाले तो आपका विजन से कभी अलाइन नहीं होंगे, आज भी अलाइन नहीं होंगे। आज भी मैं अपने बड़े भाई को, मेरे कजन को, या किसी चीज को मैं मौका में मदद करता हूँ ना, तो वो मदद को जब मैं डिफाइन करता हूँ तो उसको, उनको कोई मतलब नहीं है, आप बस मेरा मदद कर दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, ठीक है, ये समझाइए मत ये हुआ कैसे। आप समझ रहे हैं, मेरा भाई एक मकान बना रहे हैं, वो राउरकेला स्टील प्लांट में जॉब करते हैं, है ना, तो उनका वो चाहे पड़ोसी से विवाद होगा, चाहे कोई भी होगा, वो उनका प्रॉपर्टी में आग लगा दे रहा है, बार बार आग उग लग जा रहा है, बार बार कुछ झमेला हो जा रहा था। बोले ठीक है हम चेक करते हैं, वरदान को बोलते हैं चेकने के लिए। तो पहले ही मतलब हम लोग को तो, क्योंकि भगवान उतना अकल दे दिया, हम लोग सब समझ लेते हैं कहाँ पर क्या दोष है, क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों पड़ोसी पंगा ले रहा है, क्यों आपके वहां आग लग जा रहा है, क्या हो रहा है।
तो वो उसको समझना नहीं चाहते हैं, उनको कोई भी एडवाइस दिया उससे मतलब नहीं, ठीक है ना। जबकि हमारे यहाँ कि कभी भी कोई भी जमीन पे अगर आप नींव डालते हैं कोई भी, तो उसके लिए पहले आपको आह्वान करना पड़ता है, क्योंकि उस जमीन पे पहले से बहुत सारे पावर का कब्जा होता है, ठीक है ना। तो पावर को कैसे, अब मेरा भाई जब बताया बात तो बोला तो पूजा ही नहीं, भाभी बता रही हो तो पूजा ही नहीं किया, वो ऐसे ही शुरुआत कर दिए घर में काम लगाना। हम बोले बॉस तो वो कैसे होगा, सही नहीं होगा कभी भी सही। आपने उस जमीन का पूजा नहीं किया, उस जमीन पे पहले से जितना पावर लोग रहता था, जो भी जीव जंतु, जो भी कुदरती चीज रहता था, जो भी जिसका भी दखल था, तो वो जमीन पे दखल था ना, तो परती पड़ा हुआ जमीन था। आपने बिना आह्वान किए, बिना उसको आपने परमिशन लिया, आप उस जमीन पे कैसे हाथ लगवा दिया। तो ये छोटा सा बात आदमी समझने नहीं चाहता है। और आज जब झमेला हो रहा है, आज जब फंस रहा है हर चीज में, अरे थोड़ा आना यार तड़प रहा है भाई लोग। तो आपको समझना होगा हर चीज का एक एक अर्थमेटिक है, एक ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट है, आपको उसके थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं, हम लोग जिस तरह के माहौल में, जिस तरह के लोगों के आसपास में है, वहां पर इन सारी बातों का जल्दी कोई रेस्पेक्ट नहीं समझता। लेकिन जब कोई को प्रॉब्लम फंसता है तब बोलता है अरे भाई ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम आ ही रहा है क्योंकि तुमने प्रॉब्लम को ही बुलाया है, आ बैल मुझे मार। तो आपको समझना होगा चीजें एकदम नॉर्मल है, चीजें नेचुरल है, आपको बस उसको तरीके से बिहेव करना है, ठीक है ना। वो तरीका पहले से हमारे पूर्वजों ने हमें दे रखा है। हम नहीं मानेंगे, दबंगई करेंगे, अंग्रेजी बनेंगे, तो अंग्रेजी बनेंगे तो तकलीफ भी हम ही को होगा। क्लियर है, हम लोग सब समझ रहे हैं बात को। 3:30 पे राइट समय पे अभी क्लास पे आइएगा। जिनका जिनका 369 जमा नहीं हुआ वो जमा करवा दीजिएगा, है ना। और क्लास में समय पे आइए, और जो सिखाया जा रहा है उसको शिद्दत से सीखिए, और जो बोला जा रहा है वो करिए, है ना। अभी आपको लगेगा थोड़ा समय चीजों को पकड़ के खड़ा करने में, है ना। और एक बार जब खड़ा हो जाइएगा तो फिर कोई आपको झुकाने नहीं पाएगा, है ना। क्लियर है, ठीक है। सेशन को यहाँ रखते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान